भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है सुख, परम सुख, असली सुख। सुख क्या है? यूं तो अलग अलग व्यक्ति का अपने अपने जीवन के अनुसार, जीवन के अनुभवों के अनुसार सुख की अलग अलग परिभाषा सभी लोगों की है। किसी के लिए अधिक धन ही सुख है, किसी के लिए परिवार ही सुख है और किसी के लिए मशहूर होना सुख है। इस प्रकार अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जो उनकी इच्छाएं होती हैं, दरअसल देखा जाए तो उन इच्छाओं की पूर्ति में ही वो उस सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या इच्छा पूरी होने पर सुख मिल जाता है? नहीं। इच्छा पूरी होने पर जन्म होता है एक और इच्छा का। एक साधारण आदमी सबसे पहले इच्छा करता है एक छोटे से घर की। जब घर हो जाता है तो वह उस घर में मिलने वाली सुख सुविधाओं की इच्छा करता है। जब वह मेहनत से उन सुख सुविधाओं का प्रबंध भी कर लेता है, फिर उसकी इच्छाएं होती हैं थोड़ा और बड़ा घर लेने की। मेरी गाड़ी थोड़ी और बड़ी हो जाए, मेरी मोटरसाइकिल थोड़ी और बड़ी हो जाए। आज मेरे घर में पंखा है, कल मेरे घर में कूलर हो जाए। जिस दिन कूलर हो जाएगा वह एसी की कामना करेगा। जिस दिन घर होगा वह बड़े घर की करेगा। जब बड़ा घर हो जाएगा वह फ्लैट की कामना करेगा, कोठी की कामना करेगा, महल की कामना करेगा। कामनाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो इच्छाओं की पूर्ति और कामनाओं की पूर्ति से मिलने वाला सुख जो है, एक हमें क्षणिक आनंद तो दे सकता है, तो उसे हम सुख की परिभाषा में नहीं रख सकते, क्योंकि सुखी इंसान वो भी नहीं है। पैसे के पीछे भागने वाला इंसान सारी ज़िंदगी पैसा कमाता कमाता एक दिन ऐसा आता है, वो देखता है कि उसने अपना सारा जीवन पैसे के पीछे ऐसा कर दिया कि उसके पास परिवार तक नहीं है, स्वास्थ्य तक नहीं है। पैसा कमाने में अपना शरीर ऐसा ख़त्म कर दिया कि आज उसके पास मीठा खाने को पैसा तो है, लेकिन वो मीठा नहीं खा सकता क्योंकि उसको बीमारी हो गई है। आज उसके पास महंगे जूते तो हैं, लेकिन वह दौड़ नहीं सकता। आज उसके पास बड़ा मकान है, बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, लेकिन वह चढ़ नहीं सकता। महंगे महंगे पकवान खाने लायक उसके पास धन तो है, लेकिन उनको खा नहीं सकता। तो ऐसे सुख की क्या आवश्यकता है कि आप एक बड़े महल में रह रहे हो, आपके पास आपका परिवार तक ना हो। और अगर कोई इंसान पारिवारिक सुख की बात करता है, उसके पास संतान है, सब कुछ है, लेकिन वह कामना करता है कि काश उसके पास इतना धन होता कि वह अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाता, अपने जीवन के शौक पूरे कर सकता। इसी प्रकार इच्छाएं अनंत हैं और इच्छाओं की पूर्ति में सुख ढूंढने वाला मनुष्य सृष्टि के किसी भी कोने पर किसी भी प्रकार की जीवन शैली बिता रहा हो, वह कभी भी पूर्ण सुख को नहीं पा सकता। तो भक्तों, सुख का असली मार्ग क्या है? आइए मैं आपको सुख के मार्ग पर ले चलूं। आइए मैं आपको श्री कृष्ण की तरफ ले चलूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, जैसा कि मैंने बोला कि सुख की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग ख्याल होते हैं, और हम में से हर व्यक्ति सुख की इच्छा के अंदर है, सुख के पीछे भागता जा रहा है। लेकिन क्या है असली सुख? क्या हम जानते हैं? हम अपने चारों तरफ सुख का विज्ञापन तो देखते हैं। कहीं हम देखते हैं कि कोई प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के साथ सुखपूर्ण बैठा हुआ है, हम लगता है कि शायद ये सुख है। कहीं हम देखते हैं कि कोई इंसान एक बड़े से वाहन में बड़ा सुखी सा बैठा हुआ है, हम सोचते हैं शायद ये सुख है। सड़क पर चलने वाला आदमी गाड़ी वाले को सुखी समझता है, गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाले को सुखी समझता है। जो धूप में मेहनत कर रहा है वह उन लोगों को सुखी समझता है जो एसी कैबिन में बैठे हैं, और जिसके पास नौकरी नहीं है वह धूप में मेहनत करने वाले को सुखी समझता है कि काश इसके पास नौकरी तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। लेकिन यही कारण है कि असली सुख क्या है? इन भौतिक सुखों के पीछे भागते भागते हम असली सुख को भूल गए हैं। असली सुख की हमें पहचान ही नहीं रही है। तो क्या है असली सुख? तो सुख का जो अनुभव, अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि सुख अनुभव कैसे किया जाता है? हर एक चीज़ को महसूस करने का एक तरीका होता है ना। तो भक्तों, मूलतः हमारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियां होती हैं और छठी इंद्रिय होती है
उन इंद्रियों का स्वामी हमारा मन। 5 इंद्रियां जैसे कि हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारे जिह्वा, हमारे कान और हमारी चमड़ी। हम अपनी आँखों से किसी चीज़ को देखकर उसके सौंदर्य का अनुभव करते हैं, उसकी आकृति का अनुभव करते हैं। हमारी नाक से हम किसी वस्तु को सूंघ कर उसकी खुशबू का आनंद लेते हैं, उसकी खुशबू का विवरण पता करते हैं कि वह खुशबूदार है या बदबूदार है। जिह्वा हमें किसी भी वस्तु के स्वाद का अनुभव कराती है। कान हमें किसी भी प्रकार की स्वर और ध्वनि का अनुभव करा के हमें सुखी देते हैं, आनंदित करते हैं, अलग अलग प्रकार से हमें लाभान्वित करते हैं। इसी प्रकार हमारी त्वचा हमें गर्मी का, सर्दी का एहसास देती है और अलग अलग स्पर्श के एहसास के द्वारा हमें ज्ञान देती हैं। और इन 5 इंद्रियों का जो स्वामी है वह छठी इंद्री, जो हमारे शरीर का अंग नहीं है। पहली 5 इंद्रियां हमारे शरीर का अंग हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन जो छठी इंद्री है वह हमारी अंतरात्मा, हमारा मन है, जो बाकी सभी 5 इंद्रियों का स्वामी है। यही मन जो है इन इंद्रियों का संचालन करता है और यही इंद्रियां जो होती हैं हमें अलग अलग प्रकार के सुख अथवा दुख का अनुभव कराती हैं। लेकिन क्या इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख असली सुख है? नहीं, उसमें भी एक बड़ा ही रहस्य है। रहस्य यह है भक्तों कि पत्थर, उसके पास कोई इंद्रिय नहीं होती, अतः वह कोई सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकता। पेड़, उसमें चेतना तो होती है लेकिन उसके पास भी कोई इंद्रिय नहीं होती, वह भी सुख और दुख का कोई अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन क्या ऐसा है कि सुख और दुख का अनुभव करने के लिए इंद्रियां होना जरूरी हैं? ये एक जगह पर सही भी है और कुछ जगह पर गलत भी है। भक्तों, वृक्ष जो होता है उसमें चेतना होती है, अर्थात वो जीवित होता है, लेकिन उसकी चेतना विकसित नहीं हुई होती। जैसे जो पशु पक्षी होते हैं उनकी चेतना भी विकसित नहीं होती, केवल मनुष्य की चेतना पूर्णतया विकसित हुई होती है। जब एक वृक्ष होता है उसमें चेतना है, लेकिन विकसित ना होने की वजह से वे वर्षा ऋतु में खड़ा रहता है लेकिन उसे ठंड का अनुभव नहीं होता। वो गर्मी में खड़ा रहता है, उसे गर्मी का अनुभव नहीं होता, ताप का अनुभव नहीं होता। खड़े होने की वजह से उसके अंदर थकावट नहीं आती। सैकड़ों वर्षों तक अपने पूर्ण जीवन काल वृक्ष हर प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थिति का सामना करता हो खड़ा रहता है। अगर उससे पूछा जाए कि तो तुम्हारा जीवन कैसा है, तो वृक्ष क्या बोलेगा? बड़ा ही आनंदमयी है। क्यों आनंदमयी है? उसे दुख का पता ही नहीं है। उसकी चेतना इतनी विकसित नहीं हुई कि उसे गर्मी के ताप का दुख महसूस हो, सर्दी की ठंड का महसूस हो दुख, बारिश में भीगने का दुख महसूस हो, खड़े होने की थकावट का दुख महसूस हो। अतः उसके अंदर, सोच के अंदर वही सुख है। ये कारण है चेतना का। चेतना अर्थात हमारे अंदर की जीवन शक्ति, संचार शक्ति। इंद्रियां हमारे शरीर का अंग हैं, यह हमें सुख देती हैं, लेकिन यह हमें तभी तक सुख देती हैं जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हमारे अंदर चेतना रहती है। अगर कोई इंसान अचेत हो जाए, चेतना जिसके अंदर से गायब हो जाए, जिसे सामान्य भाषा में बोला जाए कि वो बेहोश हो जाए, तो क्या उसे उसकी इंद्रियों का लाभ होगा? अचेत अर्थात बेहोश इंसान को कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। बेहोश इंसान को आप थप्पड़ मार दो, उसे दर्द तक महसूस नहीं होगी, क्योंकि वह अचेत है। लेकिन जैसे उसकी चेतना वापस आएगी, उसको सब कुछ महसूस होना शुरू कर देगा। इसी प्रकार जो इंद्रियां हैं वो तो तब भी उसके पास थी, लेकिन तब उन इंद्रियों ने काम क्यों नहीं किया? जब तक इंसान जीवित रहता है उसकी इंद्रियां उसे हर प्रकार का आनंद देती हैं, लेकिन जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसकी जीवन शक्ति खत्म हो जाती है, उसके अंदर से चली जाती है, तब भी उसकी इंद्रियां तो होती हैं ना। मरे हुए इंसान की आँख, नाक, जीभ, कान, चमड़ी सब रहती है, लेकिन उसके एहसास होने बंद क्यों हो जाते हैं? वह इंद्रियां काम क्यों नहीं करती? क्यों जब एक मृत शरीर के पास उसके परिवार वाले बंधु संतान रो रहे होते हैं, उसको उनकी रोना क्यों नहीं सुनाई देता? क्यों नहीं जब उसको जलाया जाता तो उसको आग की गर्मी महसूस होती? जबकि चमड़ी तो अब भी है, कान अब भी है,
क्यों नहीं उसको दिखाई देता अपने परिवारजनों का दुख, क्योंकि आंखें अभी हैं। लेकिन क्या चीज़ है जो पहले थी और अब नहीं है? किस चीज़ ने फ़र्क महसूस किया, किस चीज़ ने उसके अंदर फ़र्क पैदा कर दिया? वो है चेतना, जीवन की शक्ति, आध्यात्म की शक्ति। जिस इंसान के अंदर चेतना है, जिस इंसान के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, केवल वो ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, चेतना का भाव नहीं है, वह केवल भौतिक सुख को ही असली सुख समझकर बैठ जाता है। भौतिक सुख कभी भी असली सुख नहीं होता, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं, उसकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं भक्तों। लेकिन आध्यात्मिक सुख की परिभाषा कभी नहीं बदलती, और आध्यात्मिक सुख आंतरिक सुख होता है जो आपको अंदर से खुश करता है। किसी मासूम से बच्चे की मुस्कुराने को याद कीजिए, कैसे आपके चेहरे पर भी हंसी आ जाएगी। किसी मासूम से जानवर को भोजन खिलाइए, देखिए आपको कितना सुख मिलेगा। किसी गरीब को दान कीजिए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, आपको अंदर से कितना हल्कापन महसूस होगा। कोई पुण्य कार्य कीजिए, वो जो आपको सुख देगा, उसके लिए आपको एक भी शारीरिक इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होगी। वह सुख आपके अंदर से निकलेगा। असली सुख का एक बहुत बड़ा जो राज है, जो उसकी पहचान है, वो ये है कि वो अंदर से उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं। बाहर से जो आता है, आवरण होता है, वह बाहर का बाहर ही रह जाता है। असली सुख, असली आनंद, असली भावना, असली भाव, वो आपके अंदर से बाहर की तरफ उत्पन्न होती है। जिस प्रकार जो प्रकाश होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ फैलता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। इसी प्रकार सुख का प्रकाश, सुख का अनुभव, ज्ञान का अनुभव आपकी अंतरात्मा से, आपके मन से, आपके उस छठी इंद्रिय से अनुभव करता हुआ आपके पूरे शरीर को रोमांचित कर देता है। युवा अवस्था के किसी व्यक्ति के लिए जब उसका प्रेमी उसके पास से निकलता है, उसको दूर से देखते ही उसके अंदर एक अलग ही तरह की तरंग उत्पन्न होती है, जिसे अलग अलग कवियों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया हुआ है। वह भाव अंदर से उत्पन्न होता है, प्रेम का भाव। जब आप ईश्वर के सामने होते हैं, भगवान के सामने होते हैं, तो भगवान के साथ आप जो बात करते हैं वह अपने अंदर से उत्पन्न हुई बात करते हैं, मन की बात, भीतर की बात, आत्मा की बात। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा हो जिसके अंदर भगवान की भाषा क्या है, वहाँ मैंने यही बताया हुआ कि भगवान शारीरिक भाषा को नहीं जानते, वह आत्मिक भाषा को जानते हैं, भाव की भाषा को जानते हैं। और भाव भक्तों अंदर से निकलते हैं, वह अंदर से निकलने वाला एक एहसास है, और वही असली सुख है। असली सुख शारीरिक सुख नहीं, असली सुख मानसिक सुख है। असली सुख भौतिक सुख नहीं, असली सुख आध्यात्मिक सुख है। असली सुख वो नहीं जो बाहर से मिलता है भक्तों, असली सुख वो है जो आपको अंदर से मिलता है। इसी के ऊपर और भी कई बातें अगली कड़ी में लाऊंगा। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय।